हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में आज एक नया हाई देखने को मिल गया 19,820 रुपए का। और देखा जाए तो निफ्टी में अभी भी कोई खास कमजोरी देखने को नहीं मिलती, बट डेफिनेटली यस, रिलायंस आज के दिन कुछ ज्यादा मूवमेंट देता हुआ नहीं दिखा, इसलिए निफ्टी में भी कुछ खास एक्शन नहीं था। एक रेंज में ही ट्रेडिंग देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी थी, तो उसका भी असर देखने को हमें मिल रहा था। साथ ही साथ जो दायरा आज के दिन हमने यूज किया ट्रेडिंग करने के लिए, सेम रेंज सेम दायरा कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यूज होगा। रेंज क्या है? 19,800 रुपए से लेकर के 19,700। ऑलराइट, जिसमें से अगर अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लूं तो 19,800 के लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस 19,820 या 819 जो कि आज का हाई था, तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। देखा जाए तो कल के दिन एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग हो सकती है। ऑलराइट, और अगर निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है 19,800 820 के नीचे या इसी जोन में अटकता हुआ दिखता है, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, अगर गैप अप सस्टेन हो रहा है, मतलब 19,820 रुपए के ऊपर 10-15 मिनट होल्ड हो रहा है, तो फिर आप लॉन्ग करके चलिए। स्ट्रक्चर बुलिश है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉल राइटिंग 20,000 के लेवल्स भी देखने को मिल रही है, वहां तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 19,900 और सेकंड टारगेट 20,000 के लेवल हो सकते हैं, तो वहां तक की रैली बनती हुई दिख सकती है। बाकी जहां तक बात गई सपोर्ट की, तो 19,700 एक इकलौता सपोर्ट रहेगा जहां पे एक अच्छी प्रोट्रैक्टिंग होल्ड देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो आज का लो है वो भी 19,700 ही है। तो ये डेफिनेटली अगर फ्लैट अगर ओपनिंग होती है 19,700 रुपए के लेवल पे सस्टेन हो रहा है, तो आप उस फर्स्ट डिप को बाय करके चलिए, लॉन्ग करिए टुवर्ड 19,800। ऑलराइट, बाकी बिकवाली अगर इंट्राडे में आनी है तो 19,700 के नीचे ही आनी है। अगर 10-15 मिनट 19,700 रुपए के नीचे सस्टेन हो रहा है तो फिर आप बिकवाली कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 19,600 के लिए ये आपका पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 19,500 का लेवल। ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और देखा जाए तो निफ्टी हमेशा अपने 10 डे पे करेक्शन के बाद यहां से सपोर्ट लेता ही हुआ दिखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो 19,500 ये 10 डे बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन अगर निफ्टी में मिल जाए तो एक बड़ी करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। बाकी मैं तो कहूंगा 19,500 के लेवल्स की अगर डिप मिल रही है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ऐसे पोजिशनल ट्रेड के बिहाफ पे आप देख सकते हैं 50-60 पॉइंट का एक एसएल लगा करके, मतलब 19,450 जो कि एक्जैक्टली एवरेज लोज हैं 14 जुलाई के, वहां पे अपना एसएल लगा करके दोबारा आप लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी को। ऑलराइट, बाकी मुझे कोई भी दिक्कत अभी भी नहीं दिखती, और जब तक निफ्टी 10 डे और या 19,500 रुपए के ऊपर है तब तक निफ्टी पूरी तरह से बुलिश ही है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक नया हाई लगता हुआ दिखा। 45,900 तक के लेवल्स लग गए, 100 पॉइंट से रह गया 46,000 का लेवल, बट मेरा मानना है ये लेवल्स भी बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगे। बाकी आज के दिन कुछ ज्यादा नहीं था। शुरुआती एक डेढ़ घंटे में थोड़ा सा हाई लेवल होल्ड होता रहा, बट बाद में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला कैफलिंग के सेंस में। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक 1700 के लेवल से फिसल गया। तो एचडीएफसी बैंक एक हाईवेट स्टॉक है, एक अच्छा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में, एंड डेफिनेटली अगर वो ड्रैग होता है तो डेफिनेटली वो बैंक निफ्टी को भी ड्रैग करेगा ही करेगा। तो उस बेसिस पे आज के दिन बैंक निफ्टी अपने पुट राइटर के नीचे लेवल्स के नीचे, मतलब 45,500 के नीचे ही क्लोज हुआ है। बट देखा जाए तो अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश ही है। 45,500 के बाद 45,000 का ही एक ऐसा लेवल है जो एक अच्छी खासी पुट राइटिंग अभी भी एक होल्ड करता हुआ दिखता है। बाकी रेंज की बात कर लेते हैं, कल की रेंज क्या रह सकती है। तो 46,000 से लेकर के 45,300 की ओपनिंग रेंज रहेगी। इस रेंज में कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज होता हुआ दिख सकता है, जिसमें से अगर अपन इसको डिस्कस कर लूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आज का एवरेज हाई 45,855 का लेवल रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस 46,000 का रहेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, जैसे मैंने बताया कि फ्लैट टू गैप ओपनिंग हो सकती है, तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और सीधे अप साइड लगाता है टुवर्ड 45,844 46,000 जोन, ये एक्जैक्टली आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक करके चलना और दोबारा एक डिप का वेट कर लेना। बाकी हाँ, अगर 46,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो फिर तो आप रेडी रहो एक नए हाई के लिए टुवर्ड 46,500। ऑलराइट, तो वहां तक की रैली भी कहीं ना कहीं फिर बैंक निफ्टी में मुझे देखने को मिलेगी। फिर प्राइमरीली मेरा टारगेट 46,500 का ही होगा। वहीं पे लोअर लेवल्स के अगर लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 45,500। तो अगर एक फ्लैट ओपनिंग होती है 45,500 का लेवल अगर सस्टेन हो तो फिर आप लॉन्ग ही करो, और आज के लोज पे एसएल लगा करके इसको अपसाइड के लिए प्ले करो, मतलब दोबारा 46,000 तक के टारगेट के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। ओके, बाकी गैप अप भी हो, सस्टेन ना हो और डिप मिल जाए तो भी आपके लिए 45,500 एक फर्स्ट लेवल रहेगा बाई करने के लिए। ओके,
बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे सेलिंग की, तो अगर आज के लोज अगर टूट रहे हैं, मतलब 45,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो रहा है, तो फिर ये गिरावट फिर इसके नेक्स्ट पुटराइटर के एरिया 45,000 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है। वही मेरा प्राइमरी टारगेट होगा इंट्राडे में। अगर वो डिप मिले तो आप बाय करके चलना। एग्जैक्टली देखा जाए तो 45,000 का लेवल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है, साथ ही साथ एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है। तो मैं तो यही कहूंगा 45,000 के लेवल से मिले तो भी आप डिप को बाय करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी यहाँ प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब 45,000 का लेवल टूटेगा। ये लेवल टूटा तो फिर सीधे अपने वीकली सपोर्ट जोन पे पहुंच जाएगा बैंक निफ्टी, जो कि 44,700 44,570 का लेवल है, जहां पे बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट लेता दिख रहा था। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, जब तक 10 और 20 डे में बैंक निफ्टी में सिक्योर है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है और डिप मिले तो बाई करके ही चलिए, लॉन्ग करके ही चलिए। 45,000 के ऊपर की डिप को आपको बाई करके ही चलना है ओवरऑल। ऑलराइट, बाकी सावधान तभी रहना जब 45,000 के नीचे चला जाए। ऑलराइट, सो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी की। ऑलराइट, ओके, सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की भी। तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की क्या सिचुएशन है फिलहाल। सो अगर निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए तो आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग 20,000 के लेवल्स पे भी देखने मिली, जहां पे 97 लाख को आई है। ओवरऑल आज के दिन जो हर्डल था वो 19,800 का लेवल है, जो कि कल के दिन भी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे 87 लाख को आई देखने मिल रहा है। डाउनसाइड में चले तो गाइस 19,600 19,700 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं, और यही आपका सपोर्ट जोन भी रहेगा ओवरऑल निफ्टी में। ऑलराइट, जिस तरह से सपोर्ट हायर लेवल्स पे शिफ्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तेजी का इंडिकेशन है, एंड डेफिनेटली स्ट्रक्चर पूरी तरह से बुलिश है। और जिस तरह से लोअर लेवल्स पे जितने भी पुट राइटर्स थे 19,300 400 500, ये सारे पुट राइटर अनवाइंड करके आप धीरे धीरे 19,800 पे भी देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन हमें 19,800 और 19,750 पे भी फ्रेश पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव है पुट राइटर्स हाई लेवल्स को लेकर के। तो कह सकते हैं यस, बाजार में तेजी अभी खत्म नहीं हुई है और अभी बढ़ेगी और अप मूव आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर ली जाए तो 45,500 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल है, जहां पे 57 लाख का ओआई है। हालांकि देखा जाए तो ये मेरे लिए टेसल जोन था आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, और देखा जाए तो पुट साइड पे भी ओआई है, ऐसा नहीं है यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं है। डेफिनेटली यस, यहाँ पे 25 लाख का ओआई बना हुआ है, और कल के ये लक्ष्मण रेखा की तरह रहेगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी अगर 45,500 के ऊपर होल्ड हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो तेजी देखने मिलेगी। ये कॉलेटर माइंड कर जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड 45,800, जो कि नेक्स्ट हर्डल है, जो कि टेक्निकली 45,844 है, एवरेज हाई है आज का। वहां तक का वो एग्जैक्टली आपका पहला हर्डल होगा। और सेकंड हर्डल जो देखने मिल रहा है वो देखने मिल रहा है 46,000 का लेवल, जहां पे 37 लाख का ओआई है। बाकी 45,000 के नीचे ओपनिंग मिल रही है तो डेफिनेटली फिर हमारे जो आज के लोज हैं उन पे हमारा फोकस होगा। अगर वो लोज टूट रहे हैं तो सीधे देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इस समय जो होल्ड कर रहा है वो फिर सीधे 45,000 का लेवल ही होल्ड कर रहा है, जहां पे 33 लाख का हुआ है। तो फिर सीधे बैंक निफ्टी उसी तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो ओवरऑल जो कामकाज हो रहा है बैंक निफ्टी में, एक वाइड रेंज की अगर बात की जाए तो 45,000 से लेकर के 46,000 की है। इंट्राडे रेंज जो रहेगी ऑप्शन चेन के हिसाब से वो 45,500 से 46,000 की रहेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है, कहीं से ज्यादा उतनी कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिली। डेफिनेटली यस, हाईवेट स्टॉक परफॉर्म करना शुरू करे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखेगी। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस में अगर चल रहे तो मैं मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस यूज कर रहा हूँ। और यूएस मार्केट की बात की जाए तो यूएस बाजार में तेजी ही है। फिलहाल डाउ जोन्स कहने की 0.7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, मतलब 244 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। S&P 500 फ्लैट है बट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हल्की फुल्की, बट कोई ज्यादा मूवमेंट दिक्कत नहीं है। सेल्स आज यूएस रिटेल सेल्स डेटा आया जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा खराब था, बट तब भी उस चीज में यूएस बाजार कोई ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखा। ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन देखने मिली है। साथ ही साथ यूरोपियन बाजार जो कहीं ना कहीं थोड़े से इन रेड ट्रेड कर रहे थे वो दोबारा इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वही बात करूं एशियाई बाजार की, थी एशियाई बाजार में मिला जुला सा था, थोड़ी कमजोरी थी, बट कहीं ना कहीं अपने निफ्टी की बात कर ली जाए, एसएक्स निफ्टी की बात कर ली जाए तो एसएक्स निफ्टी तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। इस समय 19,780 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फ्लैट है बट अभी भी पॉजिटिव देखने मिल रहा है। तो जिस तरह की सिचुएशन इस समय ग्लोबल मार्केट की बनी है, जिस तरह से एसएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, हम कह सकते हैं कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, फ्लैट टू स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है गाइस। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल बुलिश ही है। जब तक निफ्टी अपने 10 डेमा के ऊपर है, बैंक निफ्टी अपने 10 डेमा के ऊपर है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से बुलिश ही है। ऑलराइट, सो कल के लिए डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए और आपके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड डेफिनेटली लाइक और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी।
और यस, अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऑलराइट, सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।